शहरों की भागदौड़, प्रदूषण और मानसिक तनाव के बीच आज हर व्यक्ति प्रकृति की गोद में कुछ पल सुकून की तलाशता है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित सुहेलदेव वन्यजीव विहार ऐसा ही एक अद्भुत स्थल है, जहां घने जंगल, दुर्लभ वन्यजीव, रंग बिरंगे पक्षी और शांत वातावरण पर्यटकों को प्रकृति से सीधा जुड़ने का अनुभव कराते हैं। करीब 45,000 हेक्टेयर में फैले इस वन क्षेत्र की लगभग 110 किलोमीटर सीमा सीधे नेपाल से लगती है, जो इसे जैव विविधता की दृष्टि से बेहद खास बनाती है। हमारी संवाददाता की यह विशेष रिपोर्ट देखिए। भारत नेपाल सीमा से सटे सुहेलदेव वन्य जीव विहार के घने जंगल प्रकृति की अद्भुत धरोहर है। करीब 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इन वनों में हाथी पावला और काला शीशम जैसे दुर्लभ वृक्षों के साथ साथ अनेक औषधीय जड़ी बूटियां भी पाई जाती है। ये वन्य जीव विहार 5 वन रेंजों तुलसीपुर, वरहवा, वनकटवा, सुहेलवा और पूर्वी और सुहेलवा पश्चिमी में फैला है। यहाँ हिरणों की चंचल टोलियां, जंगल में गूंजती शेरों की दहाड़ और करीब 300 प्रजाति के देशी विदेशी पक्षियों का कलरव इस क्षेत्र को प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग जैसा बना देता है। वन क्षेत्र में मौजूद चित्तौड़गढ़ झील और पार्वती बर्ड सेंचुरी पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है, जहां दूर दूर से लोग प्रकृति के अनोखे नजारों का आनंद लेने पहुंचते हैं। तो जैसे आपको बताया गया दर्शकों को कि हमारा दारा नाला है जो नेपाल की पहाड़ियों से होकर के भारत में अपना रूप लेता है, उदय होता है, और ये अति मनोरम दृश्य है यहाँ। इसके लिए वन विभाग ने एक अच्छा इको जो है पर्यटन के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, और ये भावी भविष्य में एक मील का पत्थर होगा, साबित होगा। और ये संजोग से जो ये क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के रंज अफसर हमारे सामने खड़े हुए हैं, बगल में खड़े हुए हैं प्रभात वर्मा जी, इनसे मैं बात करना चाहता हूं कि इसके महत्ता के बारे में कम शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए ज़्यादा प्रकाश डालें। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे विभाग द्वारा शुरू किया गया ये जो इको पर्यटन का कार्यक्रम है, ये प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ है, आज की जो हमारी सिटी लाइफ है उसमें लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव है, और वो हर आदमी सोचता है कि मैं कई ऐसी जगह जाऊं अपने वर्किंग डेज के अलावा, जहां जाकर मैं बैठ कर थोड़ा नेचर का देख सकूं, उसके साथ बैठूं, अपने मन को शांति प्रदान करूं। तो उस पर्सपेक्टिव से ये हमारा जो डेवलप किया गया इको टूरिज्म है, बहुत ही अच्छा प्रयास है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसी के थ्रू जो हमारे यहाँ पे लोकल जनजातीय लोग हैं, थारू लोग हैं, उनके आजीविका का साधन भी हम लोग प्रदान कर रहे हैं कि उसमें जो काम करने वाले जो लोग हैं सारे मतलब थारू जनजात से ही बिलोंग करते हैं, तो उनको ये एक आजीविका का साधन भी प्रदान करता है। नहीं, ये जो आपकी ये जो प्रोजेक्ट है, यह आपका खाली थारू बेल्ट पर ही लोकल व्यवस्था पर ही निर्भर है, या आप इसमें अपेक्षा करते हैं कि हमारे विदेशों के देशों के दूर दूर के पर्यटक भी यहाँ अपनी सहभागिता निभाएं, उसका आनंद लें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अभी जैसे मैंने जो इसे हम जो विभाग ने इसको शुरू किया है, तो अभी तो छोटे स्तर पे है, लेकिन जैसे जैसे ये विकास करता जाएगा तो इसमें और भी लोगों की सहभागिता और उनका प्रयास जो है अपेक्षित है। अच्छा, अभी होम स्टे का कोई यहाँ व्यवस्था है अगर बाहरी पर्यटक आए तो? अभी तो होम स्टे के लिए ऐसे सच तो कोई मतलब कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन साथ में अभी हम इसका प्रयास कर रहे हैं। बगल में हमारे जो सटे हुए मुहक्कमपुर और बेतानिया और पहाड़पुर जैसे गांव हैं, वहाँ पे इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, और ये आशा की जाती है कि अगले सेशन में वहाँ पे शुभारंभ किया जा सके। अच्छी भी जो अभी आपका नेपाल है, नेपाल बॉर्डर यहाँ से सरहद कितनी दूर पे है? सरहद यहाँ से ज्यादा 800 मीटर के आसपास है। 800 मीटर है? जी जी, 800 मीटर, तो ये तो बहुत संभावनाएं अपार हैं जो यहाँ पर्यटकों के लिए, आपके विभाग के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, काफी ज्यादा संभावनाएं हैं यहाँ पे, विभाग के लिए भी हैं और साथ में यहाँ पे आने वाले टूरिस्टों के लिए भी काफी ज्यादा संभावना है। अच्छा, रंजन साहब बताइए कि आप जो है ये सफारी की व्यवस्था कब तक, क्या इसके कोई परिकल्पना है? आपके विभाग ने कोई इस पर निर्णय लिया है, या आप लोग इसके लिए जो है अग्रसर हैं कि जो जल्दी इसका सफारी की व्यवस्था पर्यटकों के लिए मुहैया कराया जा सके? जी जी जी, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। दरअसल इसको टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो हो सकता है नेक्स्ट सेशन तक जो हो भी जाए। उसके बाद इसमें सफारी के लिए भी हम गाड़ियां वगैरह अवेलेबल कराएंगे, साथ में हम टूरिस्ट गाइड वगैरह भी यहाँ पे। अच्छा, टूरिस्ट गाइड आप करेंगे? जी जी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो आपके वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र में पर्यटकों के जाने के लिए अगर वो जाएं तो क्या सुरक्षित हैं वन्य जीवों से? जी, अभी तक जो हम लोगों ने प्रयास किए हैं विभाग द्वारा, तो इसमें ये है कि जो भी लोग हमारे वॉकिंग ट्रेल पे जाएंगे या इधर साइकिल चलाने के लिए जो यहाँ से रेस्ट हाउस से आएंगे, उनके साथ हमारे ईडीसी के एक मेंबर रहेंगे जो पूरे रास्ते उनके साथ आएंगे, जिससे उनको कोई भी खतरा ना हो, कोई भी उनको नुकसान ना हो। तो पूरा प्रयास किया गया है। अच्छा, आपके वन क्षेत्र में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, वन्य जंतु? हमारे वन क्षेत्र में तो तेंदुए हैं और जंगली सुअर हैं, चीतल है, सांभर है, हॉग डियर है। जी जी।
अच्छा, हाँ। ये सब प्रजातियां हैं जी, यहाँ जी, जो है। जी। और ये आपको ये लगता है कि हमारे आगामी बहुत कम समय में ये बहुत अच्छा जो एक आपके मील का पत्थर साबित होगा, या आपका जो है ये पर्यटक स्थल होगा? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आने वाले समय में दरअसल जिस हिसाब का आज का वर्ल्ड सिनेरियो भी है और देश में भी सिनेरियो है जैसे लोगों के हिसाब से, तो मुझे भी आशा है, विभाग को भी आशा है, हमारे अधिकारियों को भी आशा है कि आने वाले समय में ये बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट स्थापित होगा हुँ। और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। अच्छा, इनको सारी सुविधाएँ देने के लिए हाँ, आप तत्पर हैं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम उनको सारी सुविधाएँ देने के लिए पूरे प्रयासरत हैं। अच्छा, आपके सबसे बड़े संसाधन में या इसको डेवलप करने में सबसे बड़ी कमी क्या आती है, उसको दूर कैसे करेंगे? इसमें कमी जैसे देखा जाए तो यहाँ पे ये है कि जैसे अभी जो जैसे इको टूरिज़्म जो है, इसका जो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम मतलब अपने जो एनवायरनमेंट को है, उसको बिना नुकसान पहुँचाए हुए लोगों को यहाँ पे मतलब टूरिज़्म का उनको आनंद दे सकें। ये हमारा मेन इसका जो है। तो इसमें साथ में तो लोगों को हमको जो है, जो इस लोग हमसे इसमें जुड़ेंगे जो ईडीसी के थ्रू, उनको हम ट्रेनिंग देना, हुँ। उनको अच्छे से ट्रेन किया जा सके कि जो हमारा इको टूरिज़्म का मूल मंत्र है, हुँ, हुँ। उसको वो कोर को रिलेट कर सकें, कि जिससे हम यहाँ पे करें लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे जंगल को कोई नुकसान ना हो। तो उनको ट्रेनिंग अच्छी से कराई जा सके। साथ में क्या हो सकता है ये है कि और भी जैसे जो बाहर लोग हैं, सबसे चीज़ ये है कि जैसे हमने यहाँ पे बना दिया, लेकिन इसका प्रचार-प्रसार सबसे आवश्यक है। तो इस जैसे आप लोग आए हैं, इसके थ्रू इसका प्रचार-प्रसार होगा, लोग आएँगे, जानेंगे इसको, तो ये और आगे विकसित होगा। अब प्रचार-प्रसार के अलावा आपके जो वेबसाइट से लोग बुक कराते हैं, कहीं होम स्टे का व्यवस्था नहीं है, तो ये सब जी, जी, कैसे इसका एक मानक जो है होना चाहिए कि हम उनको क्या सुविधाएँ दे रहे हैं? कैंटीन में हमारी आपके कैंटीन में अभी वो डेवलपमेंट नहीं हुआ जो अपेक्षा होती है लोगों से। जी, जी। सिर्फ़ अभी हमने देखा कि नाश्ते की व्यवस्था है, तो इसके लिए आप जो है आगे क्या करेंगे? हाँ, इसके लिए हमने अभी अपने नए सेशन में 1-2 महीने में हम इसमें जो है नई कैंटीन का जो इसमें है और लोगों को सम्मिलित कर रहे हैं। साथ में और नई डिशेज़ जैसे जो हमारा नेपाल यहाँ से सटा हुआ है, तो और नई डिशेज़ जो हैं जैसे जो चलती हैं मोमोज़ वगैरह जो है, या ये इन सबको भी सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको आगे आने वाले समय में और ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज स्केल पे। डिनर तक ले जाएँगे? बिल्कुल, बिल्कुल। डिनर यहाँ तक पे ये डिनर तक जैसे बच्चे जो हमारे आते हैं बाहर से, बलरामपुर से या बसों में बच्चे आते हैं, तो हम उनको लंच वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। जैसे वो जिस हिसाब से हमको वहाँ से ऑर्डर दे देते हैं, हुँ, तो हुँ। इस हिसाब से हम उनको पैक्ड फूड यहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये और मतलब परमानेंट भी हो जाएगा हुँ, हुँ। फ्यूचर में। हाँ, बहुत सी जानकारियाँ उन्होंने दिया रंजन साहब ने। अब चूँकि इन्हीं के कार्य क्षेत्र में है ये, उन्होंने गागर में सागर भरा और बहुत अपार संभावनाओं को व्यक्त किया कि हमारे पर्यटकों के लिए मैं सारी सुख-सुविधाएँ मुहैया कराऊँगा। जैसे इसके पहले हमारे एसडीओ साहब कुमार साहब ने भी बताया, प्रभात वर्मा जी ने उस चीज़ को जो है सुर में सुर मिलाया कि हाँ, सुविधाएँ मिलेंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जो पूत के पाल जो है पाँव से ही पता लग जाता है पालने से कि कैसा होगा। और जो स्थितियाँ इन लोगों की जो जज़्बे हैं, जो इनके कार्य क्षेत्र का गुणवत्ता से विस्तार किया जा रहा है, जिस तरीके से उत्साह और ऊर्जा है, ये लगता है कि हमारे पर्यटकों के लिए एक नई जगह होगी और उनके आरामगाह के लिए, उनके पर्यटन के लिए उनको मन भाएगा। पर्यटन की दृष्टि से भी ये क्षेत्र तेजी से विकसित हो सकता है। नेपाल सीमा के द्वारा नाले तट पर विकसित नेचर्स ब्यूटी स्थल, वॉच टावर और पर्णकुटिया पर्यटकों को प्रकृति की और करीब ले जाती है। यहाँ की इको टूरिज्म कैंटीन में थारू समुदाय द्वारा तैयार पारंपरिक भोजन भी पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति से जोड़ता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है यदि यहाँ बोटिंग, सफारी वाहन और होम स्टे जैसी सुविधाएं विकसित की जाए तो ये क्षेत्र उत्तर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकता है। वन अधिकारियों के अनुसार सीमित बजट के बावजूद संरक्षण और पर्यटन को साथ लेकर आगे बढ़ाने की कोशिश जारी है ताकि आने वाले समय में ये क्षेत्र सतत पर्यटन का आदर्श मॉडल बन सके। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए स्टेट हेड BS परिहार, उत्तर प्रदेश। अपने खास कार्यक्रम सुहेलवा वन्य जीव विहार की जो स्टोरी कवरेज की जा रही है, धरातल ये जो देखा गया है, आज हम उसी के क्रम में हम पड़ाव जो है प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय सुहेलवा वन्य जीव बलरामपुर में हम मौजूद हैं। और अभी जो है सीधे यहाँ गौरव गर्ग जी हैं जो DFO हैं, वन्य जीव के जनपद नोडल हैं। मैं इनसे मिलने चल रहा हूँ और खास कार्यक्रम में कुछ सवालों के जवाब इनसे चाहूँगा कि जो पर्यटकों के लिए, दर्शकों के लिए हमारे बहुत ही ज़रूरी है। मैं पहुँचूँगा अपने सीधे कार्यालय में जहाँ पर उनसे बात होगी और कई अनुत्तरित सवालों का जवाब देंगे जो है DFO गौरव गर्ग जी। ये कार्यालय है, कार्यालय में मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ और वहाँ उनसे जो सवालों का हमारे दर्शकों का सीधा सीधा हम मौजूद हैं
ये प्रभागीय वनाधिकारी सुहेलवा जो वन्यजीव विहार है और सुहेल देव वन्यजीव विहार के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर भारत के अंतिम छोर पर है, बड़ी ही रमणीक वहाँ पर्यटन का ये व्यवस्था है। हमारे सामने बैठे हैं डीएफओ साहब, गौरव जो है गर्ग साहब हैं। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ जनहित में कि जो आपका ये सुहेलवा वन्यजीव विहार है, उसमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं और उनकी संख्या में पिछले वर्षों में की तुलना में क्या बदलाव आया है? पहला सवाल। सभी को मेरा नमस्कार और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आप हमारे सोहेलवा वन्यजीव प्रभाग को कवर करने के लिए यहाँ पधारे हैं। और बेसिकली हमारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें कई प्रकार के हेर्बीवोर्स और कार्निवोर्स एनिमल्स हैं। और हेर्बीवोर्स में तो हमारे यहाँ चीतल, सांभर और जंगली सूअर पाए जाते हैं। और कार्निवोर्स के जो मेन स्पीशीज हैं, जैसे यहाँ कुछ ट्रांजिट टाइगर भी हैं जो नेपाल से आते हैं, बहुत सारे लेपर्ड्स हैं, तेंदुए, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कुछ फॉक्स की स्पीशीज, कुछ लकड़बग्गे और बाकी बहुत सारे विचित्र पक्षी जो माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं। हमारे वन्य जीव विहार के अंदर बहुत सारे ताल हैं, उनमें पक्षी भी पाए जाते हैं। इसी के अलावा हमने पिछले कुछ सालों में लगातार वाइल्ड लाइफ सेंसस की एक्टिविटी की है और इस बार जो वाइल्ड लाइफ सेंसस हुआ था वो रिसेंटली कंडक्ट किया गया था और उसमें ऑलमोस्ट हर स्पीशीज जैसे कि तेंदुआ हो गया, लकड़बग्गे हो गए और पक्षी हो गए, सब सारस हो गए, सबकी गणना में वृद्धि ही पाई गई है। ये डेफो साहब, आपका जो भारत नेपाल जो सीमा छूती है आपकी ये वन क्षेत्र वन्यजीव विहार जो है, इसमें नाना प्रकार की स्थितियां विसंगतियां पैदा होती हैं, क्योंकि एक देश की हमारी पारगमन संधि होती है। पारगमन संधि में बहुत व्यवधान होते हैं, वहाँ के लोग कुछ होते हैं, कुछ यहाँ के लोग होते हैं। क्या उसको लेकर के कभी आपने को आपका जो ये वन क्षेत्र है वो महफूज उसको कैसे बनाते हैं? देखिए, मेनली तो एसएसबी का रोल है कि कोई भी ट्रांस बॉर्डर क्राइम को रोकना उनका मेन दायित्व है और इसमें वन विभाग का जो फॉरेस्टेड एरिया है उसकी सुरक्षा करना वन विभाग का मेन और वाइल्ड लाइफ मैनेजर्स का मेन रोल है। तो इसमें समन्वय बनाने के लिए हमारा वन विभाग का एसएसबी के साथ एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन नेटवर्क है और हमारा वन विभाग का और एसएसबी का दोनों का एक सेपरेट इंटेलिजेंस नेटवर्क भी है और उसको हम इंटीग्रेटेड एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि कोई एसएसबी को सूचना मिली किसी इन्फिल्ट्रेशन की या कोई अवैध कटान की, तो वो तुरंत हमारे लोकल स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और तुरंत आई थिंक विद इन टाइम ऑफ 15 to 20 मिनट्स जो तथागत लोकेशन है वहाँ हमारा स्टाफ एसएसबी की हेल्प में पहुंच जाता है। तो अभी पिछले कुछ दिनों में अगर ऐसी कोई सूचना मिली है तो एसएसबी का काफी प्रोएक्टिव रोल रहा है और हमारे डिपार्टमेंट का जो इंटेल नेटवर्क है वो काफी स्ट्रांग हुआ है। सेकेंडली, नेपाल के जो वन विभाग उधर डीएफओ डांग का क्षेत्र आता है, तो लास्ट जून में भी एक कोऑर्डिनेशन के लिए हमारी मीटिंग जरवा क्षेत्र में हुई थी। उसमें हमने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैसे करनी है उनके स्थानीय प्रशासन के साथ और अभी जिला प्रशासन जो उधर कपिला वस्तु में डीसी साहब बैठते हैं उनके साथ भी एक वार्ता कॉल हुई थी ताकि किसी प्रकार का इन्फिल्ट्रेशन उधर से या अवैध कटान हो या कोई शिकार की सूचना मिले तो उस पर नियंत्रण बनाया जा सके। तो बेसिकली इट इज अ गेम ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन and supporting all other agencies which are involved in this joint operation. आपके वन्यजीव प्रभाग में ही जो है, जो वन्यजीव विहार आपका है, उसमें एक बहुत ही बड़ा आपका चित्तौड़गढ़ डैम है, झील है और प्रकृति के झील को लोग चाहते हैं कि उसमें नौकायान हो या हमारे पर्यटक उसको जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। उनको देखने या नौकायान की आपको कब तक जो है इसकी कल्पना की जाए कि कब तक ये साकार होकर के हो जाएगा? देखिए, चित्तौड़गढ़ बांध एक बहुत ही बड़ा जलाशय है और वहाँ काफ़ी विदेशी माइग्रेटरी बर्ड्स भी अभी आ रहे हैं और सैलानी उसका खूब लुत्फ़ भी उठा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली उसके डेवलपमेंट में क्या है कि हमें जिला प्रशासन को, वन विभाग को और सिंचाई विभाग, एक्चुअली वो लैंड सारा सिंचाई विभाग के नाम पे है, तो
जब जब डैम क्रिएट होता है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि आप इतने मीटर में प्रतिबंध है कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए। और बोटिंग एक्टिविटी भी एक प्रयास जो आपने मेंशन किया, तो उसके बारे में पहले भी सोचा गया था, लेकिन सिंचाई विभाग से अभी इसकी फॉर्मल जो सैंक्शन है, फॉर्मल अप्रूवल वो नहीं है, क्योंकि ये सब प्रतिबंधित गतिविधियां हैं, डैम के जो एक्चुअल यूजेज होता है उसको प्रतिबंध करती हैं। तो इसके कारण अभी बोटिंग का उस पे ऊपर विचार नहीं किया जा रहा है। लेकिन चित्तौड़गढ़ बांध को डेवलप करने के लिए वहां साइनेज बोर्ड्स, वहां एक छोटा सा पार्क और वहां कुछ स्थानीय लोगों को रोजगार मिल पाए, तो वहां एक छोटी सी कैंटीन, उसका जो एक खाका है वो जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया गया है। और उसमें हम अपनी एक वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड योजना भी है, जिसके तहत हम उस वेटलैंड को डेवलप करने का प्रयास करेंगे। तो इन सब प्रयासों को जब हम मेल जोल करवाएंगे तो एक अच्छा चित्तौड़गढ़ बांध का जो एरिया है वो टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप होने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पर्यटक है जो शांति के साए में रहना चाहते हैं, कोतूहलों से दूर रहना चाहते हैं, कि कुछ क्षण उनको जो है ऐसा जगह मिले जहाँ से उनको बहुत ही आत्मिक सुकून मिले। और ये जो आपका जो घूमने का है, जंगल सफारी का है, उनको पूर्ण रूप से आप विकसित करने के लिए आपकी सारी योजनाएं आपने बताया, सारी चीज़ें आपकी तैयार हैं, जो अधूरी हैं वो पूरी हो जाएंगी। ये कब तक, इनको क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे जो है विशाल दर्शकों को और उन पर्यटकों को जो है सुहेलवा जीव विहार से एकदम परिचित नहीं है, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए संदेश। जी देखिए, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आने वाले 1 साल में इसको टाइगर रिजर्व घोषित करने का भारत सरकार का प्रयास है, और हमारा भी सभी का यही प्रयास है उत्तर प्रदेश में। और 1 साल के बाद यह उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा, तो इसमें टूरिज्म की संभावनाएं और प्रबल हो जाएंगी। दूसरा, हमारे जंगल क्षेत्र के अंदर बहुत सारे ऐसे जलाशय हैं, जंगल के एरियाज हैं, जहां लोकल लोग आ सकते हैं और वो प्रकृति और चैन का आनंद ले सकते हैं। तीसरा, कोयलाबास बॉर्डर से लेके जरवा से लेके दारा नाला तक एक बहुत ही अच्छा टूरिज्म स्पॉट है। तो मैं आप और उसके साथ अगर देवी पाटन टेम्पल को भी कंबाइन करें तो ये इंटीग्रेटेड टूरिस्ट प्लेस है, इंटीग्रेटेड टूरिस्ट सर्किट है। तो मैं आप सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्षेत्र में आएं, आप नेपाल घूमने जाएं, आप देवी पाटन टेम्पल में माता के दर्शन करें और हमारा जो प्राकृतिक फॉरेस्ट एरिया है उसमें कुछ टाइम बिताएं। आप सबको आने वाले टाइम में यहाँ और गतिविधियों और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अच्छी चीज़ों का आनंद लेने का मौका मिलेगा। और इस प्रयास में जिला प्रशासन, वन विभाग और भारत सरकार सभी इसी प्रगतिशील सोच के साथ इसको डेवलप करने का कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। अभी डेफो साहब ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि हमारा ये धार्मिक जो अनुयायियों से विविध धर्मों के, उनसे भी ये जुड़ा हुआ है। जैसे हमारा देवी पाटन है, 51 शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, जो माता जी का यहाँ वामांग गिरा था। यही हमारे प्रभु राम के पुत्र लोक की राजधानी रही, श्रावस्ती रही, वो भी सन्निकट है। पांडव कालीन के हमारे कई स्थान यहाँ है, शिवलिंग है। जैसे हमारा जो है रजिया ताल हो गया, यश प्रश्न किया था, हमारा विभूतिनाथ हो गया, पांडव कालीन का हो गया। इसके बाद हमारे जो है और पचरनाथ भी हैं। कई ऐसे चीजें हैं जो हमारी द्वापर, त्रेता और कलयुग का विशेष समागम है। इसकी बहुत ही स्थितियां मजबूत हैं धार्मिक प्रबलता के तरह से। नेपाल हमारा करीब है, वहाँ चौघेरा स्थान है, हमारा गोष्ठ धाम भी करीब है, यहाँ से अयोध्या धाम भी करीब है, जो पर्यटकों के लिए, सैलानियों के लिए एक के साथ सारी चीजें कल उठा सकते हैं। अभी हमारे डिपो साहब ने बताया जो है कि सारी चीजों को एक एक करके कागर में सागर भर दिया है। सारे दर्शकों को सारा बात बता दिया है कि हमारे पास जितने संसाधन है, हम किस तरीके से अपना डेवलप कर रहे हैं, हमारा दर्शकों के लिए, हमारे पर्यटकों के लिए हमने क्या क्या चीजें की है। जो कुछ अधूरा है वो अपना प्रयास कर रहे हैं, पूरा हो जाएगा। बलरामपुर से बीएस परिहार, यूपी हेड, ग्लोबल टीवी इंडिया के लिए। जितेंद्र कुमार। अच्छा, जितेंद्र कुमार जी बताइए, जो साइकिलें हैं आपके पास, ये दिखाई दे रही हैं, इनकी संख्या हमारे ख्याल से 2, 4, 6 हैं। आधा मेरे तरफ देखिए आप।
दर्शकों को आपको बताना है, ये आपके अगर 6 साइकिलें हैं और पर्यटक ज़्यादा आ गए तो क्या करेंगे आप, और वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी आपकी? सर फिर जैसे अब देखा जाएगा, जैसे जैसे बढ़ेगा तो और साइकिलें मंगाई जाएंगी। अगर सपोज कीजिए अगर तुरंत अगर एक साथ आ जाएं तो क्या करेंगे आप? तो सर वो तो हमारे आप उनको व्यवस्था नहीं उपलब्ध करा सकते हैं, नो सर। तत्कालीन व्यवस्था नहीं है। अच्छा, सीधी सी बात। दूसरी बात ये बताइए कि आप जो इनको किराया ले रहे हैं, किराया लेने के बाद जो कहाँ तक अलाउ करते हैं, कहाँ तक ले जा सकते हैं लोग? ये सर नेपाल बॉर्डर तक। नेपाल बॉर्डर पे। ये खाली पर्यटकों के लिए, बाहरी पर्यटकों के लिए है या और भी यहाँ के लोग आते हैं उनके लिए भी है? सर बाहरी पर्यटकों के लिए। अच्छा, अगर वो लेकर गए और अगर वापस नहीं लाए तो इसके लिए आपकी क्या व्यवस्था होती है? आधार जमा करते हैं सर जी। आधार जमा करते हैं। अच्छा, आधार जमा करते हैं। आधार मान लिया अगर विदेश का है तो आधार क्या करेंगे आप? विदेश का आधार सर, यहाँ कोई इंडिया का आधार होगा तो ही देंगे। और हम कह रहे हैं अगर विदेश का कोई पर्यटक आ जाता है आपके यहाँ, इतना अच्छा व्यवस्था है, यदि वो आता है अगर वो उसका आधार तो चलता नहीं है वहाँ विदेशों में, फिर क्या जमा कराएंगे उनका? आपकी कोई योजना होती? नहीं होती, अभी तो सर नहीं है। आप कैंटीन चला रहे हैं, कैंटीन में कितने कार्यकर्ता हैं? सर अभी तो 2 हैं। अच्छा, इनको 2 हैं, तो 2 से अगर पर्यटक ज़्यादा आ गए तो कैसे उनको कराएंगे भोजन, उनके कैसे देंगे खाना पानी? सर अभी शुरुआती दौर है, कैंटीन का अभी धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं इंशाल्लाह। और develop अच्छा, कर रहे कैंटीन में आपका कौन कौन सा चीज़ का जो है वो है, इंडियन है डिश और जो है फॉरेन का भी कोई डिश आप उपयोग कर सकते हैं। हैं? अभी शुरुआत है सर, इसलिए यही पकौड़ी और समोसा, यही चाय। पकौड़ी समोसा सामान्य चीज़ें बहुत लोग अवॉइड करते हैं, नहीं लेते हैं, फिर उसके जगह पर और कुछ मांगे तो नहीं? स्नैक्स हैं और नहीं, खाने के लिए क्या है? खाने के लिए सर बस यही है अभी तो फिलहाल। अभी यही है। Yes, sir। ये कब तक व्यवस्था और होने की संभावना है? अभी 1 आध महीने में चालू हो आप किस जाएगा। संस्था से कार्य करते हैं? सर ये ईडीसी के तहत हैं हम। ईडीसी के तहत हैं। Yes, sir। तो और आप विभाग से क्या अपेक्षा करेंगे कि और आपका जो है हो जाए और मजबूत हो जाए? हमें सर थोड़ा फंडिंग चाहिए जाके और अच्छे से इसको मैनेज कर पाएँ, और 3-4 स्पॉट पॉइंट हम दारा नाला नेचर ब्यूटी पे और बना पाएँ जाके। अच्छा, स्पोर्ट में फंडिंग की कितनी आवश्यकता आपको महसूस होती है? कितने फंडिंग हो जाए तो आपका काम चलेगा? 3-4 लाख रुपया ही हो जाए तो पर्याप्त होगा सर। तो 3-4 लाख में 3 आदमी से व्यवस्थाएं कर लेंगे आपकी? आज मैन पावर बढ़ाएंगे? सर अगर काम बढ़ेगा तो मैन पावर भी बढ़ेंगे। मैन पावर बढ़ाएंगे। Yes, sir। 3-4 लाख रुपए में क्या खरीदेंगे आप? सर स्पॉट पॉइंट हम बनाएंगे, जैसे जैसे वहाँ पर हो गया रॉक आर्ट का काम करेंगे। अभी आप तो मेन जगह पर हैं, मेन जगह पर आपने व्यवस्थाएं आपके पास उतनी नहीं है जितनी मांग हो सकती है, तो आप वहाँ की बात क्यों करते हैं? यहाँ क्या आप बताइए, यहाँ कितनी फंडिंग चाहिए आपको? सर मेन हमारा तो वहीं पे है, जैसे दारा नाला नेचर ब्यूटी है, हाँ। वही हमारा मेन पॉइंट है। अच्छा, तो उसमें ये भी सम्मिलित किया गया है जैसे वहाँ अच्छा, तो आपने अपनी बात को ऊपर पहुँचाई अधिकारियों तक? यस सर। पहुँचाया? यस सर। कितने दिन हो गया पहुँचाए? सर अभी तो 3-4 महीने हो गए। तो 3-4 महीने में आपको रिस्पांस मिला? अभी इस बार बोला जा रहा है कि जैसे चालू किया जा रहा है। हाँ। तो इस बार दिया जा रहा है, मतलब कि अच्छा, कुछ 3-4 तो लाख आप मानते हैं कि खाली समोसा और जो है स्नैक्स से ही जो है काम चल जाएगा? नो सर नहीं चलेगा? हाँ, इसीलिए अभी बुलाया गया है एक और कार्यकर्ता आपके मेनू में और क्या है? वेज है, नॉन वेज भी है? अभी तो सर अभी आप बताइए, आपसे सवाल सीधा है, बताइए आप। अभी वेज ही है सर। अभी तो वेज ही है, तो वेज में खाली आपके पास जो है ये तो आपका नाश्ते का सामान है, खाने का तो है नहीं? यस सर। इसकी व्यवस्था जल्दी होगी? हाँ जल्दी होगी, 1 आध महीने में हो जाएगा। हो जाएगा? यस सर। 1 आध महीने में अगर पर्यटक आएंगे हो जाएगा? ओके। तो साइकिलें वहाँ नहीं पहुँचाई गई? कहाँ पे सर? और कहीं जाने की यहीं रहेंगी साइकिलें? अभी जो आएगा यहाँ से ले जाएगा फिर वहाँ अच्छा, पे टिकट ये साइकिलों लगभग एक जैसी हैं क्या, और इसमें भी कोई गुणवत्ता और इससे भी अच्छी साइकिलें के मुहैया कराएंगे? इधर देखिए। आगे बढ़ेगा तो काम सर और अच्छे गियर वाली साइकिल लाएंगे हम। थैंक यू।